Hey everyone, how are you all students? So, in our previous video, we have studied about matter and particles of matter. और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. तो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं दैट वी कांट सी बाय आवर नेक्ड आई इवन विद द हाई पावर माइक्रोस्कोप. हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं. इट इज दैट मच स्मॉल. ठीक है, इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं. ठीक है. सेकेंड आती है प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है. अब जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं दैट वी हैव वन ग्लास ऑफ वाटर. हमारे पास एक ग्लास वाटर है. ठीक है. वन ग्लास ऑफ वाटर में मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती हूँ, लाइक 1 स्पून शुगर. ठीक है. 1 स्पून शुगर 1 ग्लास वाटर में ऐड करने के बाद इसको घोल लिया जाता है. जब इसको घोल लूंगी तो क्या आपको ऐसे 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 करके शुगर के जो क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो दिखाई देंगे? ऑफ कोर्स नॉट. आपको जो 1 ग्लास ऑफ वाटर है वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. ठीक है. ऐसा क्यों होता है कि शुगर तो घुली हुई है, सॉल्ट तो घुली हुई है वाटर के अंदर, लेकिन पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है. वो इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में शुगर के पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं. मिक्स होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मीन्स कि इसके बीच के स्पेस को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं. ठीक है. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. थर्ड प्रॉपर्टी आती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव कर रहे हैं लगातार. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज कि आप अपने घर में हो, आप एक रूम में हो, आपके भाई दूसरे रूम में है. ठीक है. वो तैयार हो रहे हैं, उन्होंने परफ्यूम लगाया. अब तैयार होके परफ्यूम लगा के कहीं घूमने जाने की तैयारी चल रही है. आप रूम में बैठे बैठे आप तक जो परफ्यूम लगाया उसकी फ्रेग्रेंस पहुंच जाती है. ऐसा क्यों होता है? आपने तो नहीं कहा कि फ्रेग्रेंस को आओ मेरे पास. ठीक है. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए. मिक्स होके साथ साथ मूव करते हुए आप तक पहुंच गए. तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं. इसी तरह से हम अगरबत्ती का एग्जाम भी ले सकते हैं. अगरबत्ती में क्या होता है कि एक रूम में लगाया है, पूरे घर में फ्रेग्रेंस फैल जाती है. उसमें भी सेम यही होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है, फ्रेग्रेंस है, वो पूरे घर में एयर के साथ मूव करती हुई फैल जाती है. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी आती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब सपोज हम इसको देख लेते हैं, कि हमारे पास है एक चौक. चौक लिया. ठीक है. अब चौक को मैंने क्या किया, एक हैमर लिया और उसको चूरा चूरा कर दिया. जब मैं उस चौक के ऊपर हैमर से बीट करूंगी तो ये चौक एक ही बार में चूरा चूरा हो जाएगी, इसका पाउडर बन जाएगा. ठीक है. सेकेंडली वी हैव आइस क्यूब. आइस क्यूब लिया. अब मैंने उसी हैमर का यूज करके आइस क्यूब पर बीट किया. ठीक है. आइस क्यूब ब्रेक तो होगा, टूटेगा तो जरूर, लेकिन एकदम से चौक की तरह चूरा चूरा नहीं होगा. मीन्स कि इसके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या था, अट्रैक्शन था. इसके पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन है. लेकिन देखने की बात यह है कि ये एकदम से चूरा हो जाती है, पाउडर बन जाती है. इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है और आइस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है. ठीक है. सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैंने आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल बता दिया है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत टाइनी होते हैं. इसको हम एक तरह से और ये देख सकते हैं कि हमने वाटर का बीकर लिया. ठीक है. एक बीकर के अंदर वाटर फिल किया.
वाटर फिल करने के बाद इसमें 1 पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देती हूँ मैं, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट डालने से क्या होगा कि वो पूरे वाटर के अंदर फैल जाएगी और जो हमारा कलरलेस वाटर था वो क्या होने लगेगा, कलरफुल हो जाएगा, डार्क कलर इसमें बन जाता है, ठीक है। जब आपने एक और बीकर लिया, एक और बीकर लेकर इसमें से आपने थोड़ा सा वाटर निकाल के दूसरे बीकर में डाल दिया और जो पहले वाला वाटर बीकर था जिसमें कि डार्क कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट था उसमें आपने और वाटर मिक्स कर दिया। अब ये प्रोसेस आपने 5-6 टाइम्स बार बार किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो डार्क कलर का वाटर था उसमें कलर तो है लेकिन क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि कलर नहीं जा रहा है एकदम से, पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्मॉल हैं कि पूरे वाटर में पूरी तरह से फैल चुके हैं, तो इसलिए कलर एकदम से कलरलेस नहीं होगा, ठीक है। वाटर का कलर कलरलेस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वाटर और शुगर का एग्जाम्पल बताया कि वाटर के अंदर शुगर सॉल्ट हम मिक्स करते हैं तो वो पूरे तरह से स्पेस ले लेती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।